एसआईआर में कोई भी गड़बड़ी या समस्या दिखाई दे तो तुरंत हमें सूचित करें। एक हाथ में फॉर्म, सामने रखी फाइल और मौजूद तमाम लोगों के सामने अखिलेश यादव ये बात कहते हैं। अखिलेश यादव जब ये बात कह रहे हैं उस दौरान उनके सामने एक बीएलओ भी मौजूद है। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर ये जो बात कही है वो उस वक्त कही है जब उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भी भरा है। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव की ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब अखिलेश यादव ने एसआईआर का फॉर्म भर दिया है। और इसकी जानकारी देते हुए अखिलेश यादव पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, सब अपना अपना एसआईआर कराएं, कुछ भी समस्या या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें सूचित करें। अखिलेश यादव ने ये बात कहने के साथ साथ करीब 12 लोगों की एक सूची भी जारी की है, जिसमें करीब 10 राष्ट्रीय महासचिव और करीब 12 राष्ट्रीय सचिव के नाम हैं। और इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि बूथों पर जाकर ये पता करें कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो किस तरीके से की जा रही है। एसआईआर के नाम पर लोगों को क्या फॉर्म दिए जा रहे हैं, अभी तक कितने लोगों को फॉर्म मिल चुके हैं, इसमें से कितने जमा हो चुके हैं, कितने बाकी हैं, ऐसी तमाम जानकारियों की इन 22 लोगों को एक रिपोर्ट तैयार करनी है। और ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसकी पूरी जानकारी अखिलेश यादव तक भी पहुंचानी है और इस बात की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने दे दी है। 22 लोगों की सूची जारी करते हुए अखिलेश यादव ये बात कहते हैं कि एसआईआर किस तरीके से हो रहा है, एसआईआर में क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ी है, क्या खामी है, सबकी डिटेल्स हमें पहुंचाई जानी चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर भी बात करते हैं और भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर गरीब, वंचित, दलितों के वोट काटने का काम कर रही है। बीते दिनों यूपी के गोंडा में जिस तरीके से एक बीएलओ की मौत के बाद परिजनों ने यह आरोप लगाया कि ओबीसी मतदाताओं के नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा था, जिस वजह से बीएलओ विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली, उस पर भी अखिलेश यादव बात करते हैं और कहते हैं कि इसी तरीके से जो भाजपाई हैं वो चुनाव से डर रहे हैं। भाजपाई जानते हैं कि अगर अभी चुनाव करा दिया जाए तो उनके परिवार वाले भी उनको वोट नहीं देंगे और ऐसे में चुनाव आयोग की मदद लेकर भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करना चाहती है। अखिलेश यादव का कहना है कि मतदान का अधिकार हर एक मतदाताओं को है, ऐसे में हम ये अधिकार उनसे छीनने नहीं देंगे। बताते चले कि एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने पहले ही एसआईआर पीडीएफ प्रहरी का भी निर्माण कर दिया है। एक गठन किया गया है, इसमें तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। इनका काम है बूथ लेवल पर जाकर तमाम चीजों को चेक करना, देखना कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम ना कटने पाए जो विपक्ष का वोटर हो। अखिलेश यादव का कहना है कि एसआईआर के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो विपक्ष के वोटरों का नाम काटना चाहती है ताकि उनके जो वोटर्स हैं वो बढ़ सके। वहीं साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि किसी फर्जी वोटर का नाम ना जुड़ने पाए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने खुद एसआईआर फॉर्म भर के अपने तमाम लोगों को यह संदेश दिया है कि एसआईआर फॉर्म भरवाना है और इसके अलावा गड़बड़ी और तमाम दिक्कतें आने पर सपा प्रमुख को सूचित भी करना है, इसको लेकर आवाज भी उठानी है। वहीं एसआईआर के बढ़ते दबाव के चलते, बढ़ते काम के बोझ के चलते अभी तक कई बीएलओ की जानें जा चुकी हैं। इनमें से कई को या तो हार्ट अटैक की समस्या हुई है और उससे उनकी मौत हुई है, तो कई लोगों ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया है। इसको लेकर के भी चुनाव आयोग और भाजपा सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। भाजपा और चुनाव आयोग इन मृतकों के परिवारों की कोई मदद नहीं कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने बीएलओ के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का एक संकल्प लिया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी भी दी कि वो प्रत्येक बीएलओ के परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेंगे और साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से मांग करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की है। सपा प्रमुख के इस पहल को लेकर के बीएलओ के परिवार तो संतुष्ट हैं, लेकिन बीएलओ के परिवारों का कहना यह है कि सत्ता पक्ष से हमें ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन सत्ता पक्ष सिर्फ और सिर्फ काम का दबाव बढ़ा रही है। बताते चलें कि बीएलओ पर बहुत ज्यादा काम का दबाव है, जिस वजह से कई जगहों पर बीएलओ या तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं या फिर कई लोग आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के नाम पर लगातार बीएलओ की बढ़ती मौतों की संख्या भी चिंता बढ़ाती है, क्योंकि अगले साल से जनगणना भी कराई जानी है और उसका अतिरिक्त काम का बोझ भी सरकारी शिक्षकों और बीएलओ पर पड़ेगा, जो कि चिंता बढ़ाता है।
फिलहाल दोस्तों अखिलेश यादव ने एसआईआर फॉर्म भरने के साथ साथ जनता से भी एसआईआर फॉर्म भरने की अपील की है और ये भी कहा है कि अगर गड़बड़ी सामने आए तो हम तक जरूर पहुंचाएं। अब इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं, आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।